नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है टर्निंग भारत में। हिंदुस्तान की स्थिति आप भली भांति जानते हैं। यहाँ पाकिस्तान को लेकर जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसको मैं क्या समझाऊं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो चरित्र रहा है उस पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अपनी सेना ने जो कुछ भी कर दिखाया है उसको नाम मिला ऑपरेशन सिंदूर। देश भर के जवान को लोग सलाम कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान एक नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये देश सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सेना को सलाम कर रहे हैं? जी नहीं, ये उन लोगों का भी देश है जो जीरो थे, कभी उनको हमने हीरो बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड गैंग की। बॉलीवुड में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं और ऑपरेशन सिंदूर का पूरा गर्व समझा है, उसकी तारीफ की है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, सरकार की तारीफ की है। बाकी तो छोड़िए, जो विपक्ष है उसमें भी ज्यादातर घटक देश के साथ है, सरकार के साथ है। लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां न धर्म न जाति की बात कभी हमने सुनी है। लेकिन अब साफ लग रहा है कि पाकिस्तान को जिस तरह से हमने परास्त किया है, ऐसे में बॉलीवुड का एक नया चेहरा सामने आया है। उनकी खामोशी क्या कहती है, इस पर अनेक सवाल सामने आ गए हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने पिछले दिनों जो ट्वीट किया, प्रधानमंत्री के नाम से पता नहीं उनको क्या नफरत है या क्या चिढ़ है। जहां जहां उन्होंने ट्वीट किया उस पर प्रधानमंत्री की जगह उन्होंने ब्लैंक लिखा। शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान या फिर सलमान खान, इनकी चुप्पी क्यों है, ये देश जानना चाहता है। टर्निंग भारत ये सवाल उठाना चाहता है कि वाकई बॉलीवुड के ये सितारे जिनको हमने मान दिया, सम्मान दिया, दौलत दी, शोहरत दी, इज्जत दी, पैसा दिया, क्या नहीं दिया उनको, उसके बावजूद जिस तरह से उनका चरित्र सामने आया है, ऐसे में लगता है कि वाकई हिंदुस्तान से उनको प्रेम है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन पाकिस्तान के प्रति उनकी चुप्पी ऐसा जाहिर कर रही है कि उनके मन में पाकिस्तान को लेकर एक दर्द है। अरे ये तो कुछ भी नहीं बॉलीवुड के लोगों, देश की जनता अब समझ चुकी है आप लोग क्या है। अगर देश की जनता आपको हीरो बना सकती है, जो कि आप कभी जीरो थे, या जीरो से अगर आपको हीरो बना सकती है तो आपको हीरो से जीरो भी बना सकती है। और सबसे अहम बात है कि इन सबों को समझते हुए महाराष्ट्र की पुलिस ने आप सभी सितारों को साफ साफ एक मैसेज दिया है, डियर सेलिब्रिटीज, अब आप अपने इंस्टाग्राम पे आराम से अपने फैंस से बातें कर सकते हैं। अपना जो भी है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा आज कहाँ है, अमिताभ बच्चन और भी कई लोग हैं। लेकिन खास बात यही है कि बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार, खान गैंग के जो भी लोग हैं, उसको तो आप समझ गए होंगे कि उनकी चुप्पी से क्या मतलब निकाला जाएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन को क्या हो गया, इस देश ने क्या नहीं दिया उनको। लेकिन बहुत अफसोस है कि बॉलीवुड की चुप्पी से हमें बहुत नाराजगी है। ये चुप्पी हमें बिल्कुल खल रही है। ऐसे में हमने कई लोगों से बातचीत की जो बुद्धिजीवी हैं, वो कलाकार हैं, पत्रकार हैं, सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है, पहले उनकी राय सुनते हैं। नमस्कार, मैं असीमा भट्ट हूँ। देश के जो हालात हैं उस पर बोलना मेरे ख्याल से लगता है कि सबका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि देश के आगे कुछ भी नहीं। और मैं आज इसलिए ये बात कहना चाह रही हूँ कि मैं कुछ दिनों से सदमे में हूँ, और जो मेरा कहने का पर्याय है आप सभी समझ रहे हैं, सभी देख रहे हैं। बात को मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना चाहती, लेकिन एक सेंसिबल इंडियन नागरिक होने के नाते सबको ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। मैं अपनी ही बात बता दूं, मेरी फैमिली में डायरेक्ट लोग हैं जो आर्मी में हैं, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनसे ये पूछूं या पता करूं कि आजकल वो कहाँ ड्यूटी पर है। बहरहाल किसी तरह कलेजे को कड़ा करके मैंने
उनसे फ़ोन पर पूछा, पता किया, तो पता चला कि वो वहीं हैं, उसी ऑपरेशन में हैं। और साथ ही साथ ये भी पता चला कि हमारे शहर नवादा ज़िला में 2 शहीद हो चुके। मन बहुत ख़राब है। मैं इस बात को व्यक्त नहीं कर पा रही कि कैसे हमें तो ये भी सिखाया गया है कि जो फ़ौज में जाते हैं वो सर पे कफन बांध के जाते हैं मरने के लिए, लेकिन जिन्होंने खोया है पिता को, भाई को, बेटे को, पति को, उनसे ज़रा पूछ के देखिए कि उन पर क्या बीतती है। ये समय मस्खरी का नहीं है, बहुत गंभीर होने का और संजीदा होने का है। मैं कुछ लोगों से मेरा आग्रह है और मैं कुछ लोगों के प्रति मुखातिब होते ये कहना चाह रही हूँ कि क्यों हमारे देश के वो लोग, यूथ आइकॉन, जिनकी बातें सुनी जाती हैं, युवा जिनको फॉलो करते हैं, जिनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, अडोर करते हैं, वो लोग क्यों इस मामले में चुप हैं, वो कुछ क्यों नहीं कह रहे। मैं भावुक हो रही हूँ, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वक्त है सबके एकजुट होने का, एक साथ होने का और आवाज़ उठाने का। और ख़ास तौर से वो जो हमारी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, जो स्टार हैं, जिनको लोग रोल मॉडल की तरह देखते हैं, उन्हें इस बारे में बोलना चाहिए। और मैं जो हमारे बड़े एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, चाहे वो आमिर ख़ान हो, चाहे शाहरुख ख़ान हो, चाहे सैफ अली ख़ान हो, चाहे सलमान ख़ान हो, आप याद कीजिए, इस देश ने आपको इतना बड़ा आइकॉन बनाया है। ये देश के युवा आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। दे अडोर यू, दे लव यू, दे लाइक यू। आपका भी कोई फ़र्ज़ बनता है ऐसे समय में जब देश को ज़रूरत है आपके द्वारा मोटिवेट करने की। सो प्लीज़ कम, एटलीस्ट से समथिंग रिगार्डिंग आवर कंट्री। यू मस्ट। जय हिंद। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम कि जब हमारे देश के जम्मू एंड कश्मीर इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने फिर से इतना बड़ा घृणित और विभत्स अंजाम दिया, तो जहां पूरा विश्व इसकी भर्त्सना कर रहा है, निंदा कर रहा है, वहां हमारे बॉलीवुड के खान्स बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। निंदनीय है ऐसी बात। उनके मुख से कही गई बात का एक अलग महत्व है आज भी देश की जनता के मन में, और ये उन्हें अब तक तगड़े अपने वक्तव्यों से क्लियर करना चाहिए था कि भारतीय सेना ने जिस तरह से क्लिनिकल प्रिसिशन के साथ जाकर उनके देश में घुसकर आतंकवादियों के गढ़ों को, अड्डों को तबाह किया, वह कितना ही सराहनीय कार्य है, कितना ही जांबाजी का कार्य है। लेकिन खान चुप बैठे हैं। बड़े अफसोस की बात है ये। खैर, ये पब्लिक है, सब जानती है, सबका अंजाम आज नहीं कल अपने अपने कर्मों का सभी को भुगतना पड़ता है, और जो भी इसमें सयानपंथी करेगा ना, भुगतेगा आज नहीं तो कल। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जिस तरह अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है, और चारों ओर देखा जाएगा तो भारतीय सेना की तारीफ हो रही है और होनी भी चाहिए। जिस तरह से हमारे बहादुर जवानों ने अपना शौर्य का परिचय दिखाया है, तारीफ तो बनती ही है। पाकिस्तान तो दोगला है। पाकिस्तान
ने हमेशा झूठ का साथ दिया है, सभी लोग जानते हैं। इसमें भी यदि देखा जाएगा तो पाकिस्तान के जितने टीवी सितारे कलाकार हैं झूठ का सहारा लिए हुए हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, भारत का ये नुकसान कर दिया। ठीक है, ये उनकी बातें, और उनकी हकीकत से तो सभी लोग वाकिफ़ हैं कि उनका चरित्र कैसा रहा है। लेकिन मैं परेशान तो इस बात से हूँ कि मेरी जो बॉलीवुड की जो खान गैंग है उसको तो मानो सांप सूंघ गया है, कुछ बोल ही नहीं रही है, एकदम मौन व्रत धारण करके बैठ गई है, जैसे मानो उसे सांप सूंघ गया हो। अरे भाई, ये देश के जवानों का शौर्य मनाया जा रहा है, आपको इस पर बोलना चाहिए, खुश होना चाहिए। आप इसी देश में रहते हो। उनके साथ साथ मैं तो ये भी कहूँगा कुछ सेकुलर कलाकार जो अपने को सेकुलर कहते हैं, उनकी भी यही हालत है। रियली मैं कहना असुद्दीन अवैसी की तो मैं तारीफ़ करूँगा कि कम से कम वो एक ऐसा बंदा है जिसे हम सही नहीं मानते थे, लेकिन इस बार कम से कम उसने खुलकर पाकिस्तान का विरोध किया और भारतीय सेना की उसने हौसला अफजाई की। आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर ओवैसी। और बॉलीवुड इसीलिए बदनाम भी है, अपनी हरकतें उसकी ऐसी रही हैं, लेकिन कई मायनों में अगर मैं देखता हूँ तो ये सही नहीं है। जय हिंद। तो मुंबई के बुद्धिजीवियों ने क्या कहा आपने समझा, उनका जो मर्म है उससे भी आप वाकिफ हो गए हैं। पाकिस्तान गद्दार है, हिंदुस्तान तो समझदार है, लेकिन सवाल यही उठता है कि बॉलीवुड वाले खामोश क्यों हैं। आमिर खान, उनकी नवीनतम फिल्म जो पहले रिलीज हो चुकी थी तारे ज़मीन पर, उसका पहला ट्रेलर क्या आया, लोगों में भगदड़ मच गई उसका विरोध करने के लिए। लोग नहीं चाहते कि इस फिल्म को लोग भारी संख्या में जाकर देखें, यानी बायकॉट शुरू हो गया है। तो खान गैंग के लोग, आपको संभल जाना चाहिए, अभी भी वक्त है। अगर आपके अंदर भारत को लेकर थोड़ा भी प्यार है, स्नेह है, तो आप एक बार देश को बताइए कि आप भारतीय लोगों के साथ हैं और पाकिस्तान की खिलाफत कर सकते हैं। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि जिस तरह से मोदी सरकार ने ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद बॉलीवुड में भी अफरा तफरी मच गई। कई लोगों ने चाहा कि इस नाम से टाइटल लेकर इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिल्म बनाएं। अरे साहब, टाइटल तो मिल जाएगा आपको, लेकिन आपका मकसद कहाँ गया। काश आपने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला होता, लेकिन आपने अपने बिजनेस को ज़्यादा समझा कि टाइटल मिल जाए, मैं फिल्म बनाऊं, हिट हो, पैसे कमाएं। लेकिन अब जब देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जान गई है कि बॉलीवुड के लोगों का चरित्र किस तरह का है। जिस तरह से पाकिस्तान का चरित्र कभी समझ में नहीं आया, उस तरह से शंका होती है कि बॉलीवुड वाले आखिर क्या चाहते हैं। सिर्फ पैसे कमाना, नाम कमाना। और जब देशभक्ति की बात आती है, राष्ट्रवाद की बात आती है, यानी भारतीयता की बात आती है, तब उनकी खामोशी कहीं ना कहीं से हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सब ठीक नहीं है। बहुत दुख होता है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है, पाकिस्तानी आतंक को लेकर कि पाकिस्तान आतंक है, भारत तेरा बाप है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीयों में पाकिस्तान को लेकर जो नाराज़गी है, उतनी नाराज़गी बॉलीवुड में क्यों नहीं। हालांकि बिंदु दारा सिंह और मुकेश ऋषि जैसे कुछ कलाकारों ने इसकी भर्त्सना की है और वो सरकार के साथ शामिल होने की भी बात करते हैं, लेकिन जो महारथी अपने आप को समझते हैं, खासकर खान गैंग, उनको तो हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे। और आम जनता पाकिस्तान को लेकर अपनी नाराजगी दिखा रही है, किसके लिए, कि भारतीय सुरक्षित रहे, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान को लेकर हम क्यों दोहरा चरित्र अपनाते हैं कुछ लोग। एक तरफ पूरा देश सरकार के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन बॉलीवुड के लोग खामोश हैं। ऐसे में एक छोटी सी रचना मैंने लिखी है जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सुन गद्दार पाकिस्तान, हम ना तुमको छेड़ेंगे, घर में घुसकर मारेंगे, छाती में तिरंगा गाड़ेंगे। मनमानी बहुत सहे, सबका बदला ले लेंगे, घर में घुसकर मारेंगे, छाती में तिरंगा गाड़ेंगे। धर्म पूछकर पहलगांव में तुमने मारा है हमको, धर्म पूछ पहलगांव में तुमने मारा है हमको, ऐसी दुर्दशा कर देंगे दोजख मिलेगी बस तुमको। आतंकवाद मिटाने की जिद हम ना छोड़ेंगे, आतंकवाद मिटाने की जिद को हम ना छोड़ेंगे, घर में घुसकर मारेंगे, छाती में तिरंगा गाड़ेंगे।
तू आतंकी पाप है, भारत तेरा बाप है। तू आतंकी पाप है, भारत तेरा बाप है। धरती का तू बोझ बना, तू आतंकी छाप है। चुन चुन कर बदला लेंगे, नामो निशा मिटा देंगे। चुन चुन कर बदला लेंगे, नामो निशा मिटा देंगे। घर में घुसकर मारेंगे, छाती में तिरंगा गाड़ेंगे। आंख मिलाए तू हमसे, ये तेरी औकात नहीं। आंख मिलाए तू हमसे, ये तेरी औकात नहीं। पता है तेरी सच्चाई, तू इंसानी जात नहीं। ऐलाने सीज फायर से भी मकसद को ना छोड़ेंगे। ऐलाने सीज फायर से भी मकसद को ना छोड़ेंगे। घर में घुसकर मारेंगे, छाती में तिरंगा गाड़ेंगे। हिंद की सेना की जय हो, पाकि तेरा छह ही हो। हिंद की सेना की जय हो, पाकि यानी पाकिस्तान तेरा छह ही हो। हिंदुस्तान के नाम से तुझमें बस डर और भय ही हो। तुम्हें मिटाने की कसम कभी नहीं हम तोड़ेंगे। तुम्हें मिटाने की कसम कभी नहीं हम तोड़ेंगे। घर में घुसकर मारेंगे, छाती में तिरंगा गाड़ेंगे। तो देशभक्ति का जज्बा जाहिर करने का वक्त आ गया है और हम तमाम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो देश के साथ खड़े हैं। लेकिन चलते चलते आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक सवाल आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा, जिनको हम मनोरंजन के नाम पे बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, मान देते हैं, आज उनकी खामोशी को लेकर हम क्या कहें? क्या बॉलीवुड के लोग सही हैं या फिर हम लोग गलत हैं? तो एक बार तमाम दर्शकों को टर्निंग भारत के तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को टर्निंग भारत को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर लीजिए। बहुत ही मुश्किल से आजकल मीडिया का दौर चल रहा है और टर्निंग भारत के पास ना कोई फंडिंग है, ना कोई फाइनेंसर है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई स्टाफ है। ऐसे में आपसे हम मदद की अपील ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको यही कहेंगे कि सबसे ज़रूरी है देशभक्ति को समझना और उसको मान देना। फिलहाल के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अवनींद्र आशुतोष को दीजिए विदा। जय हिंद।